जिस विधाता ने सबकी उम्र लिखी, उसी के वंश में एक बालक की उम्र लिखी गई, सिर्फ 16 साल। हम कहते हैं सब विधि का विधान है, पर यह विधान आता कहां से है? पुराणों में महर्षि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति के 2 पुत्र बताए गए हैं, धाता और विधाता। धाता सृष्टि को धारण करने वाले, विधाता जीवन की व्यवस्था और नियति से जुड़े हुए। और एक अद्भुत संयोग देखिए, विधाता का विवाह हुआ नियति से। नियति यानी जो तय है। इसी वंश में जन्म हुआ ऋषि मृकंडू का और उनके पुत्र हुए मार्कंडेय। जिस कुल का संबंध विधान और नियति से था, उसी कुल के एक बालक की नियति लिखी गई थी, मृत्यु, वो भी केवल 16 वर्ष की आयु में। ऋषि मृकंडू ने संतान के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव प्रकट हुए और उन्होंने 2 विकल्प दिए। एक पुत्र जो ज्ञानी होगा, शिव भक्त होगा, पर केवल 16 वर्ष जिएगा, या एक पुत्र जो मंदबुद्धि होगा पर लंबी आयु पाएगा। ऋषि ने पहला विकल्प चुना। मार्कंडेय का जन्म हुआ। वो बालक बड़ा होकर भगवान शिव का अनन्य भक्त बना। और जैसे जैसे 16 वर्ष बीते, माता पिता का मौन सब कहने लगा। मार्कंडेय सत्य से भागे नहीं, वे शिवलिंग के सामने बैठ गए और मृत्यु के क्षण में भी शिव का स्मरण करते रहे। नियत समय पर यमराज आए। उन्होंने अपना पाश फेंका, पर वो पाश केवल मार्कंडेय पर नहीं पड़ा, वो शिवलिंग को भी छू गया। उसी क्षण शिवलिंग से दिव्य ज्योति फूटी। भगवान शिव कालांतर रूप में प्रकट हुए। कालांतक अर्थात काल का अंत करने वाले। भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया। मृत्यु ठहर गई, लेकिन यही कथा पलटी। मृत्यु रुकते सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भगवान शिव के पास आए। उन्होंने कहा, प्रभु, यमराज को लौटाना होगा। मृत्यु के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। पर यमराज का लौटना मार्कंडेय की मृत्यु भी हो सकता था। तब भगवान शिव ने कृपा और नियम दोनों को साथ रखा। यमराज को जीवन मिला, सृष्टि का नियम फिर चल पड़ा। पर मार्कंडेय मृत्यु से परे हो गए। वे सदा 16 वर्ष के चिरंजीवी माने गए। यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। नियति इतनी गहरी है कि देवता भी सृष्टि के नियम से बाहर नहीं जाते, पर भक्ति इतनी गहरी है कि कृपा नियति के पार भी रास्ता बना देती है। नियम सबके लिए लौटा, पर कृपा एक भक्त के लिए ठहर गई। इसीलिए अगली बार जब आप कहें सब विधि का विधान है, तो मार्कंडेय को याद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी विधान मृत्यु लिखता है और शिव भक्ति अमृतत्व लिखती है। आप भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसे ही भक्ति वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।